फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बजे हैं और अभी टाइम है जीके के टेस्ट का। आपका जो डेली जीके टेस्ट होता है उसका अब टाइम है। ये 10th सीरीज है। ये डॉक्टर विजय सर करवाते हैं, लेकिन वो वेकेशंस पे है तो मैं करवा रही हूँ उसको। 20 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जीके का पोर्शन भी आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी, पीसीएस, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, एसएससी, सीडीएस, इस कोई और भी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम जिसमें हर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका जीके का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप हरियाणा पुलिस भी दे रहे हैं, कोई भी छोटे से छोटा एग्जाम, अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, अगर बशर्ते है कि वो उसमें सेक्शनल कट ऑफ ना हो। जैसे कि एसएससी है, हरियाणा पुलिस है, या कोई और भी ऐसे एग्जाम, तो आप उनको क्लियर कर सकते हो सिर्फ जीके के दम पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। होली सेल का ऑफर है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, केवीएस, सीटेट, एनवीएस, टीएसएसबी, एसटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, तेलंगाना टेट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आप हमें स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर 8447410108 पर। और अगर आप इस वीक में स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 500 का डिस्काउंट। तो आप जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके अपना मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। सारा मटेरियल एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा तैयार है और वो सारा का सारा मटेरियल पूरे सिलेबस को कवर करता है। तो चलिए देखते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 8447410108। आपको कोरियर के द्वारा ऑल ओवर इंडिया सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। किसी बच्चे को अगर ई बुक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, आप वहां से जाकर ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सिविल सेना में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? पहला भारतीय आपको बताना है जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है सरोजनी नायडू, सी आर दास, लाला लाजपत राय या सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो इनमें से आपको बताना है वो पहला भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में चुना गया था। तो आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके संस्थापक कौन है थे। व्यामेश चंद्र बैनर्जी, जिसको हम डब्ल्यूसी बैनर्जी भी बोलते हैं, महात्मा गांधी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, माइकल ह्यूम। तो आपको इसमें से बताना है आंसर कि कौन थे संस्थापक इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आप हमें अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और वीडियो के लास्ट में आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, कितने क्वेश्चन ठीक है आपके, कितनी आपको और मेहनत करने की जरूरत है जीके में, और कैसी आपकी जीके की तैयारी चल रही है, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना आपको दोबारा दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें आप ही अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और दोस्तों, हमें खुद की बजाय ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया में जो हमारा एनालिसिस कर सके, हमारा आकलन कर सके। सबसे अच्छे जो आकलन कर सकता है अपने आप का, हम खुद ही कर सकते हैं। तो बताइए इसका आंसर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? आपको बताना है यहाँ पर वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। एस एन बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। आपको आंसर बताना है, तो बताइए इसमें से कौन था? एस एन बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या फिर जी के गोखले। आंसर आपका रहेगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या फिर मदन मोहन मालवीय। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा सी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1865 में, 1867 में, 1885 में, 1887 में। संस्थापक की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। तो आंसर जो आपका है यहाँ पर वो क्या है? सी, 1885 में। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड डफरीन। आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? आंसर आपका रहेगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन था 1905 में वायसराय जब बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? पी मित्रा, बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक या हरदयाल।
गदर पार्टी के कोई प्रमुख नेता आपको बताना है कि इनमें से कौन थे? पी मित्रा, बिपिन चंद्रपाल, बीजी तिलक और हरदयाल। आंसर आपका यहाँ पे हरदयाल। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? किसने कहा इस कथन को? अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स है उसको किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909, 1919, 1942, 1955। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा? 1909 में। भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? अगर हम गरम दलिया आंदोलन की बात करें तो गरम दल का आंदोलन की जो है उसका पिता किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या फिर मोतीलाल नेहरू। आंसर आपका यहाँ पर रहेगा सी, बाल गंगाधर तिलक को गरम दलिया आंदोलन का पिता कभी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बने? कौन से क्रांतिकारी थे वो जो बाद में योगी भी बने और दार्शनिक भी बने? अरविंदो घोष, अगरकर, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है वो क्रांतिकारी जो योगी और दार्शनिक बना। अरविंदो घोष, अगरकर, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? आंसर रहेगा अरविंदो घोष। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट हुआ था तो उसके प्रवर्तक कौन थे? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी। तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट या महात्मा गांधी। आंसर आपका रहेगा एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता भी होगा। तो इसका आंसर आप मुझे फटाफट से दीजिए। भगत सिंह सरदार थे, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह या बलदेव। किसे कहा जाता है पंजाब केसरी? किसको दिया गया था ये खिताब? भगत सिंह सरदार, लाला लाजपत राय, रणजीत सिंह या बलदेव सिंह। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? गणपति उत्सव किसने शुरू किया था? किसको श्रेय प्राप्त है महाराष्ट्र में? ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। वल्लभ भाई पटेल, विपिन चंद्रपाल, शिवाजी है ये, बाल गंगाधर तिलक। बताइए, वल्लभ भाई पटेल, विपिन चंद्रपाल, शिवाजी या बाल गंगाधर तिलक? आंसर क्या है आपका यहाँ पे? बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरुद्ध विद्रोह किया गया था तो वो किसने किया था? सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, अरुण आसफ अली या फिर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। आंसर फटाफट से दीजिए। सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस, अरुण आसफ अली या सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो निष्क्रिय विरोध है उसके जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? विपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। फटाफट से आंसर दीजिए इन चारों ऑप्शन में से। विपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या फिर बाल गंगाधर तिलक। क्या रहेगा आंसर? आंसर आपका रहेगा अरविंद घोष। बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया था, कब हुआ? 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947 में। जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। 1910, 1912, 1921, 1947। जो बिहार है बंगाल से अलग हुआ 1912 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत पूछा भी जाता है ये एग्जाम में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट। तो बताइए कौन थी महिला? सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली या एनी बेसेंट। आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे? एनी बेसेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी, अबुल कलाम आजाद या इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयबजी या अबुल कलाम आजाद या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था?
जो नीचे नेता दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया जाने वाला है नेता जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर, दत्त सुभाष चंद्र, बनर्जी आरसी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो फटाफट से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, दत्त सुभाष चंद्र, बनर्जी आरसी या फिर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। आंसर आपका यहाँ पे रहेगा डी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देखा हो तो हमने कौन सा पार्ट यहाँ पे कवर किया है, जो कांग्रेस का पार्ट है, अखिल भारतीय कांग्रेस का। तो ये टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हैं, इससे जो और जुड़े हुए क्वेश्चन है आप उनको भी देख सकते हैं एक बार। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक को आप अपना कवर कर सकते हैं। जिन लोगों का अच्छा कवर नहीं था एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जिन लोगों ने पूरे के पूरे मार्क्स लिए उनको ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, ऐसे तैयारी में जुटे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। हर रोज शाम को 5 बजे करंट अफेयर, 6 बजे पेडागोजी और 7 बजे जीके टेस्ट लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम शाम के 7 बजे करंट अफेयर के साथ। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8447410108 पर, ताकि आप स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाए। ऑल ओवर इंडिया कोरियर के द्वारा प्रोवाइड होता है। इस वीक में अगर आप करते हैं तो आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंटों का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का और उसके लिए लाइव सेशन बनाने का। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।